वीडियो में हम लोग साइन कॉस टेन के 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें से एक कोण इसका क्या है, आपका थीटा है। तो आपको पता है ना, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा हो गया आपका लंब, लंब हो गया बीसी। इसके बाद क्या बताए थे कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हो गया आपका AC। इसके बाद जो शेष भुजा बचा वो आपका आधार कहलाएगा, तो आधार हो गया आपका AB। तो P हो गया BC, B हो गया AB और H हो गया आपका AC। ये चुना गया। अब देखिए हम लोग थीटा का मान 0 डिग्री का मान निकालेंगे। थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो सोचिए ये थीटा है आपका, यहां पे थीटा 0 डिग्री पूरेगा। तो देखिए जरा सा, ये थीटा भी है 0 डिग्री पूरेगा, तो इसको कम कीजिए, थीटा के मान को कम कीजिए। मान लीजिए 45 है, 30, 20, 10 और यहां आते आते क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे देखिए मैंने चित्र बनाया है कि पहले AC यहां था, फिर AC नीचे आया, फिर AC पूरा नीचे आ गया। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि A बिंदु यहां पे रहेगा, B बिंदु यहां रहेगा और ये C बिंदु भी ये इसी पे आ जाएगा। तो जब ये C बिंदु आपका नीचे आ जाएगा, इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये जो BC लेंथ था आपका, जो यहाँ पे BC लेंथ था, ये यहां से घटते गया, घटते गया और घटते घटते जैसे ही थीटा 0 होगा, BC का मान कितना हो जाएगा, 0। देखिए BC का लेंथ कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इस तरह से BC का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए जरा सा एक चीज और देखिए कि AC का लेंथ ये था आपका, AC का लेंथ घटा और AC आते आते फिर कहां पे आ गया, B पॉइंट पे। तो AB और AC दोनों एक ही भुजा हो गया ना, यानी AB की लंबाई और AC की लंबाई दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि AB और AC दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब साइन कॉस टेन का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो चुका है, 0 डिग्री ना। तो साइन 0 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H। ठीक है, तो P बाय H होता है। तो P का मान कितना आपके पास, BC है, तो BC बाय H। H का वैल्यू कितना है, AC है, तो BC बाय AC हो गया। अब देखिए तो BC का मान कितना आपके पास, 0 है, तो BC हो गया 0 बटे AC। और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, कितना होगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब cos 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाय H। ठीक है, तो B बाय H होता है यहाँ पे। तो B देखिए क्या है आपका, AB है, AB बटे H का वैल्यू कितना है आपके पास, AC है, तो AB बटे AC हो गया। अब देखिए जरा सा, इसमें से AB का मान पता है क्या, है ना पता, AB AC के बराबर है। तो AB के जगह हम लोग AC लिख सकते हैं क्या, AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, तो जहां AB उसके लिए AC लिख सकते हैं। और बटे नीचे AC से AC कट गया तो बचा कितना, 1, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद देखिए tan 0 डिग्री हम लोग निकालते हैं, tan 0 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P बाय B होता है, P बाय B। तो देखिए तो P कौन है आपका, BC है P, तो ये हो गया BC बाय B। B कौन है आपका, AB है, तो AB हो गया यहाँ पे। अब देखिए तो BC का मान कितना है, तो BC का मान कितना है आपके पास, 0 बटे AB। और 0 में AB से भाग देंगे कितना होगा, 0, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये था आपका sin 0, cos 0, tan 0। अब हम लोग 90 डिग्री का मान निकालते हैं। अब हमें थीटा बराबर 90 डिग्री लेना है। थीटा बराबर कितना लेना है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, यहां जो थीटा है यहां पे कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो सोचिए जरा सा, ये थीटा कोण है, मान लीजिए कुछ भी कोण है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब ये जब ये यहां से आपका इधर की ओर आएगा तब ना थीटा बढ़ेगा। जब AC इधर की ओर बढ़ेगा तो ये थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये देखिए AB AC यहां था, AC जब यहां आया तो थीटा का मान बढ़ेगा, मान लीजिए 60 हो गया। तो यहाँ पे देखिए बढ़ गया, यहाँ पे हो गया आपका 60। ठीक है, अब ये और उधर जाएगा आपका, ये भुजा और उधर जाएगा तो ये कोण और बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हो गया आपका 80। और जब सोचिए जरा सा, जब 90 पूरेगा तो क्या होगा, ये जो आपका, सॉरी यहाँ पे C होगा, जब आपका AC एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आप सोचिए जरा सा इसके बारे में, जब दोनों
ए पॉइंट भी यही होगा और बी पॉइंट भी जब यही होगा तब आपका देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। तब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए बी का लेंथ यहाँ पे घटा, फिर घटा और घटते घटते कितना हो गया, यहाँ पे ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 0। ए बी बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ए बी हो जाएगा 0। और इसके बाद देखिए जरा सा गौर से, ये जो आपका AC था, AC घटते घटते सीधा हो गया, यानी कि BC का लेंथ जितना था उतना ही AC का भी लेंथ हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि BC और AC दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब sin 90 का मान निकालते हैं। तो sin 90 डिग्री बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, P बाय एच। तो थीटा कौन है, तो P कौन हो जाएगा आपका, BC होगा, और बाय एच कौन है आपका, AC है, तो BC बाय AC। तो देखिए तो जरा सा BC का मान कितना है आपके पास, BC का मान तो AC है, तो BC के जगह हम लोग AC लिख सकते हैं, तो AC बटे AC हो जाएगा, AC से AC कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए cos 90 डिग्री का मान निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाय एच। तो देखिए तो जरा सा थीटा कोण के अनुसार B कौन हुआ है आपका, AB है, तो यहां हो जाएगा AB बाय एच कौन है आपका, AC है, तो AC हो जाएगा। अब देखिए AB का मान कितना है, AB का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 0 बटे AC का मान क्या है आपके पास, तो AC का मान AC रह जाएगा, तो 0 में AC से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos 90 का मान 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए tan 90 का मान निकाल लेते हैं हम लोग, tan 90, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाय B। ओके, तो P कौन है आपका, BC है, तो BC हो गया, बाय B कौन है आपका, B बेस AB है, AB हो गया यहाँ पे। अब देखिए BC का मान तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन AB का तो मान दिया हुआ है कितना, 0। और आपको पता होगा कि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगती है, यानी अपरिभाषित है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। इस तरह डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग मान सारणी तैयार करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो जय हिंद।